अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई सबसे पहले आई एम सो सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो ये कि भाई ध्यान ही नहीं रख पाया तबीयत का, थोड़ा काम करते करते वो हो गया, एक तरह से स्ट्रेस हो गया। उसके बाद वेदर भी थोड़ा चेंज हो रहा है तो ध्यान नहीं रख पाए भाई। तो आप लोग ध्यान रखो और जितना हो सके भाई थोड़ा वेदर के अनुसार ही अपनी चीजें करो, ठीक है। तो थोड़ा अगर मेरा वॉइस आपको चेंज लगे तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। आज काफी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली थी पीएनएल वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आज हमने निफ्टी का एक लॉन्च किया था, राइट। ऊपर से कुछ नई चीजें बतानी भी थी, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो 1.5x पे देख सकते हैं तो वो चल जाएगा, क्योंकि वॉइस इस तरीके के कि वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और बस काढ़ा पीते रहो। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आज जिस तरीके से मार्केट ने ओपन किया, देखोगे मार्केट ने एक सरप्राइज भी किया जितने भी यहाँ पे सेलर थे। बट मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब मार्केट ने ये पैटर्न बनाया, जब ये इस दिन के पीएनएल वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो, तो मैं समझ गया था मार्केट अभी इंटरेस्टेड है ही नहीं नीचे आने के लिए। तो जो भी मेरे को मैसेज या कॉल्स आए थे कि सर अभी मार्केट देखना नीचे जाएगी, ये जाएगी, इस दिन भी थोड़े इंटरेस्टेड थे। ठीक है, मार्केट जा सकती है, बट मैं उतना खास इंटरेस्टेड नहीं था। और मेरे लिए सरप्राइज मोमेंट ही वही है जब मार्केट नीचे जाएगी। बेसिकली मेरा सरप्राइजिंग मूवमेंट भी वही है। और वो अगर मार्केट सरप्राइज दे देता है तो मेरे हिसाब से मार्केट एक्चुअल में भी टेक्निकल को फॉलो कर रहा है। बट आप देखोगे मार्केट अभी टेक्निकल को फॉलो कर ही नहीं रहा। मार्केट अभी सरप्राइज देने में लगा हुआ है बियर्स को जो सेल साइड में है। बट हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, मैंने पहले अवेयर कर दिया। ऊपर भले एक बार को चले जाए, बट नीचे आने के अभी इसके बाद चांस नहीं लग रहे। और आप देखोगे मार्केट ने आज 200 के ऊपर क्लोज किया है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट साइन है कि आप ये देखे चलो कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ कितनी है। और अब यहाँ से क्या हो सकता है, 200 के ऊपर की क्लोजिंग। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ये स्पेसिफिक रेंज ब्रेक होगी तो अच्छा मूवमेंट आएगा। बट मैंने साथ साथ ये बोला कि मार्केट जो है बहुत हाई चांसेस है ऊपर भी लोगों को ट्रैप करे, नीचे भी लोगों को ट्रैप करे। तो ये मूवमेंट कंफर्म करने के लिए कल की मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर कल एक बड़ा मूवमेंट आता है एज एक्सपायरी डे मूवमेंट, मेरे हिसाब से वो मूवमेंट काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट, अब देखो आप पीछे कितना मार्केट ने ट्रैप किया है, तो कभी ना कभी तो फटना चाहिए मार्केट को। तो मेरे हिसाब से कल का दिन वो हो सकता है। बट मैं ये बोलूंगा 60-40, क्योंकि अभी लास्ट वीक बाकी है इस महीने में, तो मेरे हिसाब से वहां पे भी कुछ हो सकता है। अगर मैं एक बार एक्सपायरी देखूं तो यहाँ पे जो अगली एक्सपायरी वो 30 को है, मतलब 31 को है आपकी थर्सडे को। तो एक दिन अभी भी बाकी है इस महीने में। तो या तो इस हफ्ते या तो अगले हफ्ते कुछ ना कुछ बूम बाम हो सकता है। बी रेडी फॉर दैट। और मूवमेंट काफी शार्प हो सकता है, सरप्राइजिंग मूवमेंट। स्टिल आई एम टेलिंग यू, नीचे वाला ना कि ऊपर वाला। ऊपर वाले जो भी मूवमेंट आएंगे काफी प्रिडिक्टिव है, आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। बट नीचे वाला कोई भी मूव आएगा वो बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर खुल के सीधा नीचे, तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें, ठीक है। बट यस, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है फ्लो में चलते रहो। और अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से सिर्फ एक चीज हो सकती है, मार्केट इसको अगर बेस बना के ऊपर जाता है तो 25,500-600 तक आप लोगों को फिर मार्केट दिख सकता है, काइंड ऑफ अ डबल टॉप। यहाँ तक मार्केट फिर से आ सकता है। बट चांसेस मेरे को थोड़े हाई लग भी रहे हैं, नहीं भी, मतलब काइंड ऑफ 50-50। कितना ऊपर जा सकता है इसमें 50-50 है। तो मार्केट अगर यहाँ टिका तो जा सकता है। थोड़ा बोलने में भी तकलीफ हो रही है, एक्चुअली जोर पड़ रहा है, तो थोड़ा कम बात करेंगे। यहाँ पे भी आप फाइनेंशियल देखोगे वन डायरेक्शन, सभी चार्ट एक दूसरे सिंक्रोनाइज्ड है। बट मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब तक मिड कैप नहीं गिरेगा तब तक आप मार्केट को गिरा नहीं सकते। मिड कैप ने आज सस्टेन किया, मार्केट अभी आज सस्टेन हो गई, ठीक है। सेंसेक्स भी बिल्कुल वैसे ही था, वन डायरेक्शनल मूव। हालांकि सेंसेक्स में अगर हमारा प्रीवियस वाला पोर्टफोलियो चलता तो मेरे हिसाब से आज अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि अगर आप देखोगे इट्स अ वन डायरेक्शनल मूव। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग निफ्टी भी चला सकते हो, आप लोग सेंसेक्स भी चला सकते हो, दोनों भी चला सकते हो अगर आपके पास कैपिटल है तो, ठीक है। कैपिटल है तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों चला सकते, अगर कैपिटल नहीं है तो एक चला सकते, ठीक है। हम वैसे भी प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से हम 2 मल्टीप्लायर में काम करें निफ्टी में, क्योंकि एक मल्टीप्लायर में आप लोगों का 1 लाख के आसपास कंज्यूम होता है, तो 2 में आपका 2 लाख के आसपास होगा। 3 लाख की कैपिटल पे 2-2 लॉट से इजीली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीधा पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले तो आज सभी क्लाइंटों को एरर आया, क्योंकि जो आपका पुराने वाला एग्जीक्यूशन पेज है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये आप लोगों का डिसेबल्ड ही होने वाला है। और जो ये वाली आज की स्ट्रैटेजी है निफ्टी की, ये थोड़ी एडवांस, इसी वजह से ये नई एग्जीक्यूशन पेज में एग्जीक्यूट होनी है। तो मेरे हिसाब से अब जितने भी क्लाइंट हैं अब अपनी स्ट्रैटेजी डेली बेसिस पे नए एग्जीक्यूशन पेज में
डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दो, अब इसी आदत डाल लो। जब ये डिसकंटिन्यू होगा तो आप लोगों को इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब जितनी भी अब जब भी आप पोर्टफोलियो चलाओगे नए एग्जीक्यूशन पेज से स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। अब आप लोग बोलोगे सर नीचे तो स्ट्रेटेजी दिख नहीं रही है, तो कहाँ से करें? तो यहाँ से करें। ये है आप लोगों की सारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे दिखेगी, यहाँ से एक्टिवेट का बटन आएगा तो वापस यहाँ आ जाओगे, ठीक है। थोड़ा क्लीन बना है इस बार इंटरफेस इस बार थोड़ा सा क्लीन है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोग आज प्रॉब्लम नहीं वाली। वरना कुछ लोग क्या करते थे, उनको कभी कभी पता नहीं चलता था कि हम डिप्लॉय वापस करें या ना करें, बट अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। जैसे इस वाले में क्या होता है, आप देखोगे नीचे भी स्ट्रेटेजी है। जिसको नॉलेज नहीं है उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि नीचे स्ट्रेटेजी क्यों आ रही है, तो वो शायद दोबारा से रीडिप्लॉय कर देता था जो नए नए होते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी क्लीन बना है। तो ऐसी लेवल की भी दिक्कतें आती है छोटी मोटी, तो इससे भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन एक इंटरफेस है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसे ही है, स्टॉप लॉस एंड ऑल अगर आप देखोगे तो एक मिनट, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट मेरे वापस से जब आप इस पे क्लिक करोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा जैसे आना चाहिए, राइट, दिस वन प्रॉफिट रीच एंड ऑल, ये सब आप डाल। और बाकी बाय डिफॉल्ट अगर किसी को ये दिखाई दे स्टॉप और ट्रेलिंग टारगेट प्रॉफिट, तो इसको माइनस पे क्लिक कर देना और इसको हटा के सेटअप पे क्लिक कर देना, ठीक है। ब्रोकर अभी लॉग आउट है तो इसी वजह से ये सेटिंग अभी सेव नहीं होगी, बट जिस किसी को भी ये दिख रहा है, जैसे आज एक क्लाइंट के साथ हुआ, उन्होंने पोटेंशियली डाला या उनको ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग ये कल जरूर कर लेना कि काफी लोगों का यहाँ पे एग्जिट हो गया था, उन्होंने दोबारा से रीडिप्लॉय किया था। इन क्लाइंटों का मैं नहीं किया था, तो इसी वजह से मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप देखोगे आज एक लॉट से ही ट्रेडिंग हुई है जैसे कि मैंने बोला, और इसमें जो आपकी कैपिटल यूटिलाइज हुई थी वो आप लोगों की 1 लाख के आसपास यूटिलाइज हुई थी कैपिटल। मैंने डीमेट चेक किया था। अब हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले वेडनेसडे से 2-2 लॉट करेंगे, मतलब 150 क्वांटिटी करेंगे यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे प्रॉफिट को थोड़ा और बेनिफिट ले पाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे मार्जिन हमारे पास उतना इनफ है, उसके बाद भी 1-1.5 लाख रुपए आइडियल बचे अकाउंट में, अगर आप 3-3.5 लाख से ट्रेडिंग करते हो सेम पोर्टफोलियो, ठीक है। मल्टीप्लायर के लिए जो 6 लाख का पोर्ट है उसमें आपके 4 लॉट आएंगे, ठीक है। हाफ में 2, फुल में 4। और आज का दिन मैं बोलूंगा काफी साइलेंट और पीएनएल वाइज, बट इसका रीजन ये था क्योंकि आज वन डायरेक्शनल, तो ये वजह से एक साइड का पीएनएल गला और दूसरी साइड का भी उतना ही बड़ा, तो ऑलमोस्ट बराबर हो गया हमारा पीएनएल। ऑलमोस्ट आप देखे आसपास ही है, तो ऐसे वेडनेसडे कम आते हैं जहाँ पे डायरेक्शन मूव है। 4 में से आप मान के चलो एक आधी मिलता है, वरना अदरवाइज वेडनेसडे आपके साइड वाइज ही जाते हैं, तो वहां पे हम नेक्स्ट वेडनेसडे देख लेंगे, ठीक है। और अच्छे से आज सारी चीजें एग्जीक्यूट भी हो गई और सबने अच्छे से एग्जीक्यूट किया और सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ हमारा नया स्ट्रैटेजी, तो दैट्स ग्रेट फॉर अस। और आज की स्ट्रैटेजी अब ये हो गई। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर और भी लेकर आओ निफ्टी में, ताकि हम और भी दिन चलाएं। देखो यार, मैं वर्क करता हूँ कि जो चीज इफेक्टिव हो उसी पे काम किया जाए। ऐसे 10 चीजें पालना कोई अच्छी चीज नहीं है। एक स्ट्रैटेजी चलाओ, डिफाइंड तरीके से चलाओ, वो ज्यादा बेटर है rather than 20-20 एक में चलाओ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।